ये जो समिट है ये क्यों सबसे ज्यादा मुश्किल परिस्थितियों में हो रहा था। पहला था कोविड के बाद ये हो रहा है, इस समय स्थिति खराब है पूरी दुनिया की। दूसरा था यूक्रेन और रशिया युद्ध ने पूरी दुनिया को पोलराइज कर दिया है और इस समय इन G20 देशों के बीच भी एक राय कायम करना इस मुद्दे को लेकर बहुत मुश्किल काम है। और तीसरा है चीन का लगातार होने वाला विस्तार, जिसकी वजह से खास तौर पर जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका जैसे जो देश हैं, वो भी थोड़े सहमे हुए हैं, क्योंकि चीन इस जिद पर अड़ा हुआ है कि उसे हर कीमत पर महाशक्ति बनना है, सुपर पावर बनना है। और सुपर पावर की जो सिंहासन है, उस सिंहासन से वो अमेरिका को हटाना चाहता है और खुद उस पर बैठना चाहता है। ये चीन की मंशा भी है और चीन की जिद भी है, जिसकी वजह से जो पश्चिमी देश हैं ये बहुत अस्थिर हो गए हैं। खास तौर पर अमेरिका जो है वो बहुत अस्थिर हो गया है। समिट की ये इस समिट पर जब आउटकम आएगा, जब इसका जो आप देखिएगा, जब जॉइंट स्टेटमेंट आएगा सारे नेताओं का, उसमें इन तीन चीजों का प्रभाव आपको जरूर नजर आएगा। सबसे और यूक्रेन के युद्ध को लेकर अब देखिए लोग क्या सोचते हैं। जो बड़े बड़े पश्चिमी देश हैं वो ये कहते हैं कि जो स्टेटमेंट दिया गया है भारत द्वारा, जो जॉइंट स्टेटमेंट में लिखा गया है, ये ज्यादा सख्त होना चाहिए, इसकी भाषा और ज्यादा सख्त होनी चाहिए। इसमें पक्ष है जैसे चीन, जैसे रशिया और जो उनके जो समर्थन के, वो ये कहते हैं कि इस भाषा को और नर्म करना चाहिए। आपने तो पहले ही और नर्म करने की आवश्यकता है। इसलिए जो सबसे बड़ा जो बोन ऑफ वो होने वाला है ये रशिया और यूक्रेन का युद्ध, जिस पर ऐसा लगता काफी मुश्किल रहेगा। और जो लोग अभी इस समय न्यू दिल्ली लीडर डिक्लेरेशन के बारे में जो काम कर रहे हैं, अभी उसकी ड्राफ्टिंग चल रही है और सब नेताओं के पास वो डिक्लेरेशन पहुंचा होगा। अब उसमें जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं वो अपनी अपनी राय देंगे और फिर पता चलेगा कि आखिर में ये सारे जो 20 लोग हैं ये किन मुद्दों पर सहमत हो पाए हैं या किन पर नहीं हो पाए हैं। यही भारत की सबसे बड़ी चुनौती इस बार होने वाली है कि जो जॉइंट डिक्लेरेशन होगा इसमें किन किन मुद्दों पर सहमति बन पाती है। और बात रही आयोजन की, आयोजन इससे बढ़िया हो नहीं सकता था, इससे बेहतर हो नहीं सकता था। आयोजित करने में भारत सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब हम आपको अपने बाकी सहयोगियों के पास में लेकर चलता हूं। नेहा बाथम हमारे साथ हैं, हमारे साथ मौसमी हैं और हमारे साथ अशोक सिंघल हैं। सबसे पहले मैं नेहा के पास चलता हूं और नेहा आपको इस समय बताएंगी। नेहा से हमारा संपर्क अभी कट गया है, तो थोड़ी देर के बाद मैं दोबारा कोशिश करूंगा। हमारे साथ हैं अशोक सिंघल और मौसमी। पहले चलते हैं अशोक सिंघल के पास। अशोक सिंघल ने सुबह से लेकर अब तक की सारी जो घटनाक्रम है उस पर नजर रखी है। अशोक, अभी दिन के 12:18 हो रहे हैं। सुबह से लेकर अब तक का जो अभी तक आपने देखा है उसे आप हमारे दर्शकों के लिए कैसे प्रस्तुत करना चाहेंगे? देखिए सुधीर, सबसे बड़ी बात यह कि जो मंत्र मोदी सरकार का है, मोदी का है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, उसी मंत्र को ग्लोबल मंत्र बना दिया नरेंद्र मोदी ने आज G20 की बैठक की शुरुआत के दौरान। उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, सबका विश्वास जीतना पड़ेगा, सबको विकास करना पड़ेगा। इसी मंत्र पे उन्होंने एक एजेंडा, जिसको बोलते हैं एजेंडा, सेट करने की कोशिश की है। क्या क्या चैलेंजेस हैं ग्लोबली सबके सामने, उसको हमको सॉल्यूशन निकालना होगा, वो तमाम चीजें उन्होंने रखी। दूसरी बड़ी बात ये थी, जो अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप दिलवाना, उनको मेंबर बना दिया है नरेंद्र मोदी ने। और G20 की जगह अगली बार जब भी मीटिंग होगी G21 कहलाएगा ये कई बड़ी बातें थी। उसमें उन्होंने बताया कि चैलेंजेस क्या क्या हैं, कोविड के बाद किस ढंग से हालात बने, उसको कैसे हम लोगों ने खत्म किया, उसको एक ट्रस्ट पैदा किया लोगों ने, जो ट्रस्ट खत्म हो गया था। दूसरा, यूक्रेन और रूस के बीच जो संकट हुआ, युद्ध हुआ, उसके बाद जो हालात बने, उसको कैसे निपटना होगा, वो सब चीजों एजेंडा में रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात सुधीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एजेंडा, दुनिया के सामने एक एजेंडा दिखा दिया कि आने वाले समय में क्या एजेंडा रहने वाला है, किन किन चुनौतियों को हमको फेस करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो होगी, भारत इस G20 के बाद एक ताकतवर देश जिस ढंग से दिखाई दे रहा है, और एक साझा बयान की कोशिश की जा रही है कि एक साझा बयान, एक एग्रीमेंट निकल करके आए तमाम चीजों को लेकर के, उसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन जो भारत की एक इमेज बनी है ग्लोबली, वो एक अपने आप में बात है। इसीलिए कल अमेरिका के साथ जो बायलैटरल हुई सुधीर, जो बाइडेन के साथ, उसमें UN सिक्योरिटी काउंसिल की
स्थायी मेंबरशिप के लिए जो बाइडेन ने समर्थन किया, ये अपने आप में बड़ी बात थी, क्योंकि कोई भी देश है, अमेरिका खासतौर से, भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है, एक जो अभी स्थिति है उससे आगे बढ़ना चाहता है, नए आयाम स्थापित करना चाहता है, क्योंकि जरूरी है भारत के साथ उनके संबंधों को मजबूती के साथ रखना, भारत के साथ बनाए रखना, क्योंकि चाइना जिस ढंग से अपना विस्तार कर रहा है, मजबूत होता जा रहा है, उसको देखते हुए भारत की जरूरत है अमेरिका को। इतना ही नहीं, आप यूके के साथ आज बायलैटरल है, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कल भारत पहुंचते ही जिस ढंग से हिंदू होने की बात कही और अपनी मूल जो भारतीयता की बात कही, उनका स्वागत जिस ढंग से किया गया। आज बायलैटरल मीटिंग होने वाली, उसमें कई तरह के मुद्दे हैं, जो ट्रेड है उसके बारे में बातचीत होगी, और इसके अलावा स्टूडेंट वीजा की बात होगी, और आतंकवाद जो खालिस्तान टेररिज्म है, समर्थित टेररिज्म है, उसको लेकर हमेशा से यूके समर्थन देता रहा। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि मोदी जो है ग्लोबली एक अपना एजेंडा, जो सरकार एजेंडा सेट करने में कामयाब